क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार। कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं वास्तु के बारे में और वास्तु दोषों के बारे में। वास्तु के बारे में वैसे तो आजकल सभी लोग जानते हैं, लेकिन वास्तु के बारे में अच्छी तरह वही व्यक्ति जानता है जिसे एक अच्छा वास्तु सलाहकार मिला है, जिसने वास्तु को आजमाया है और वास्तु के माध्यम से उन्होंने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हर दर्शक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, उसके जीवन में खुशहाली हो, और इसीलिए हम आपको लगातार दे रहे हैं वास्तु से संबंधित उपयोगी जानकारी। ये जानकारी देने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी। नरेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास ढेर सारे पत्र हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं लोगों की, जिनका समाधान आपको करना है वास्तु के माध्यम से। तो मैं समय ना गंवाते हुए शुरुआत करती हूँ। जैसे अरविंद कुमार जी का जमशेदपुर से ये पत्र है। इन्होंने लिखा है कि मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तु का प्रभाव दूसरी मंजिल पर भी होता है या फिर ज़मीन से जुड़े जो घर होते हैं या फ्लैट होते हैं उन पर ही होता है। इनका घर दूसरी मंजिल पर है। जी बिल्कुल। अरविंद जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वास्तु का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, बेसिकली ज़मीन पर रहता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड की बात बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़मीन पर यानी ग्राउंड पर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बॉम्बे टाइप में 10-10, 20-20 मंजिल हैं, उस तरीके से उसका कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव, आकाशीय ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। सोलर एनर्जी की जिसकी हम बात करते हैं, उसमें दो जो बातें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, दो चीज़ों का, दो ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव रह जाता है। जबकि जो ग्राउंड पर रहते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव या फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, और जो ऊपर की मंजिल में रहते हैं उनको कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव या फ़ायदा ज़्यादा मिलता है जी। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हालांकि जब वास्तुशास्त्र जब बना है तो वास्तु के हिसाब से ऐसा कहीं नहीं है कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वास्तु का इम्पैक्ट है नहीं, बिल्कुल है। जहाँ आदमी रहता है या काम करता है, किसी भी शेप में रहे, चाहे वो महल हो, चाहे वो एक छोटा अपार्टमेंट हो या फ्लैट हो या एक झोंपड़ी हो, उसका प्रभाव तो उसके ऊपर आएगा ही आएगा। अब इनका दूसरा क्या क्वेश्चन था, किसका? इसका प्रभाव जानना चाहते थे, इसके नुकसान भी हैं? नहीं, इसका कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बताया कि यदि एक चीज़ आपसे ली जा रही है तो दूसरी चीज़ आपको दी जा रही है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर इसमें रहें, कोई दिक्कत नहीं जी। यानी किसी भी मंजिल पर व्यक्ति रहे, उसके ऊपर वास्तु का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर वास्तु दोष है तो उसे दूर करना बहुत, उसमें बहुत सी चीज़ें लगा करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। पूरी दुनिया रह रही है अपार्टमेंट में, फ्लैट्स में, और सभी के पास तो ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। वैसे भी मेरे ख्याल से नरेश जी के वास्तु का जो संबंध होता है दिशाओं से होता है, तो चाहे आप किसी भी मंजिल पर रह लीजिए, दिशाएं तो वहीं की वहीं रहती हैं। ये भी बात है, वास्तु दिशा तो हम पहली बात है ही है, ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने पूछा है उसका भी पूरा प्रभाव है, यानी ज़मीन का भी असर होता है। यदि आप राइट वे में वास्तु का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे ही आना होगा।
जी बिल्कुल। एक और पत्र मैं लेना चाहूँगी, विकास कुमार जी का है, अशोकनगर रांची से। इन्होंने लिखा है कि मैं फैक्ट्री में बड़ा जनरेटर लगवाना चाहता हूँ, दक्षिण पूर्व में लगवाना मुमकिन नहीं है, इसके अतिरिक्त और कहाँ लगवाना उचित रहेगा, कृपया ये बताइए। साथ ही इन्होंने अपना एक नक्शा भी हमें भेजा है फैक्ट्री का। विकास जी, आपने जो इसमें जो बताया है कि भाई, सबसे पहली बात तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आपको इस चीज़ की जानकारी है कि ये जनरेटर जो है साउथ ईस्ट में लगता है, और आपने लिखा कि इसमें यहाँ लगवाना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसमें दूसरी दिशा जो है वो ये ले सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में, पश्चिम में ले सकते हैं। क्योंकि पश्चिम में इसलिए कहते हैं हम क्योंकि वो वज़न होता है जनरेटर में, और इंडस्ट्रियल जनरेटर का नेचुरली वज़न तो बहुत ज़्यादा होगा, तो आप उसको ले सकते हैं। और साउथ में ले सकते हैं। 3 डायरेक्शन आपके पास इजीली अवेलेबल है, और मेरे जहाँ तक नक्शा आपका देख रहा हूँ, आपका जो है ये जनरेटर ये दक्षिण में या पश्चिम में इजीली लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ईस्ट में नहीं भी लग सकता तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। जी, यानी कि जनरेटर लगवाने के लिए उन्हें पता है कि दिशा उनकी जो गलत है, और कोई भी जनरेटर या इन्वर्टर या बिजली का मीटर या ट्रांसफार्मर या बिजली की सप्लाई, उसके लिए जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट ही होती है, आग्नेय कोण ही होता है, यदि वो है वेल एंड गुड। किसी कारण से नहीं, क्योंकि सप्लाई है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, खंभा कहाँ से आ रहा है, वायर कहाँ से आ रही है, तारे कहाँ से आ रही है, केबल कहाँ से आ रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके लिए आप ये डायरेक्शन है वहाँ से लेकर के आप आगे अपने हिसाब से कहीं भी इंस्टॉल कर लीजिए। बिल्कुल। एक और बात जानना चाहूँगी सिंगल जी कि ये जो दिशाओं के बारे में बताते हैं कि दक्षिण पूर्व में होना चाहिए या पश्चिम उत्तर में होना चाहिए, ये बहुत ही बारीकी से करने वाला अध्ययन है, तो कैसे कोई आम व्यक्ति जान सकता है कि कहाँ पर कौन सी दिशा पड़ती है? नहीं, दिशा तो आपको कंपास से, दिशा सूचक से पता लग जाएगी, बट बात वही है कि जिसको कंपास देखना आता हो। जैसे टाइम तो घड़ी बता देगी, लेकिन बात तो ये है कि आपको टाइम देखना आता है या नहीं आता, ये मेजर बात है। तो अधिकतर लोगों को ये देखना ही नहीं आता होता, और उससे बड़ी बात, लोग कंपास का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो वो कहते हैं बस सूरज हमारा यहाँ से निकलता है, तो सूरज तो क्या है ना, मूवमेंट में रहता है, ईस्ट से निकलता है वेस्ट में जाता है, चलता रहता है। तो इसलिए हमें करेक्ट आइडिया नहीं हो पाता। उसमें भी सूर्य जो है, यानी सूरज देवता जो है, वो उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं, 6 महीने थोड़ा उधर को निकलते हैं, थोड़ा, तो इसमें दिक्कत रहती है। तो आप एक काम इसमें कर सकते हैं कि एक कंपास लीजिए, दिशा सूचक, जो कि आपको स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा, और वो आप बीच सेंटर में खड़े होकर के दिशा ज्ञान कीजिए, तब आपको पता लग जाएगा। जी, यानी कंपास से ही एग्जैक्ट दिशा का पता लगाया जा सकता है। एक मजाक भी है, लेकिन उससे आपको याद रह जाएगी एक चीज़, कि जो कंपास यदि आप कोई सा भी लेते हैं, उसके अंदर एक एन लिखा होता है, एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ। उसमें एक नीडल होती है, कभी कभी तो एन रेड लिखा होता है, कभी कभी नीडल जो है वो रेड कलर की होती है। तो उसको सेम अलाइनमेंट में कर दीजिए। तो एन फॉर नॉर्थ, बट मैं क्या बोलता हूँ, नरेश मेरा नाम है। एस फॉर यानी साउथ, यानी मैं बोलता हूँ सिंगल, यानी वो नीडल को नॉर्थ यानी नरेश की तरफ करिए, और दूसरा उसका हिस्सा जो होगा वो आ जाएगा आपका साउथ में, यानी नरेश सिंगल की एक लाइन में कर दीजिए, आपको दिशा का ज्ञान हो जाएगा, और उससे आपको पता लग जाएगा। जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं तो उसके बीच सेंटर में खड़े हों, तब आपको उसका सही सही आइडिया होगा, नहीं तो वो तुक्के मारने वाली बात है, फिर अर्थ का अनर्थ होता है। लोग ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट समझ बैठते हैं, और जो कि एकदम गलत हो जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने बहुत सही समझा दिया है हमारे दर्शकों को। अब दर्शक भी मेरे ख्याल से एन फॉर नरेश और एस फॉर सिंघल मानकर ही अपना कंपास देखेंगे और दिशा निर्धारण बिल्कुल सही करेंगे। दर्शकों, एक और बात हम आपको बता दें कि अगर आप समाचार पत्र के माध्यम से अपनी किसी वास्तु की जानकारी चाहते हैं, वास्तु से संबंधित समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हिंदी में जो हिंदुस्तान समाचार पत्र आता है, उसमें हर मंगलवार को नरेश जी आपके सवालों का जवाब देते हैं, तो आप उसमें भी अपनी समस्या भेज सकते हैं और घर बैठे ही अपना जवाब। इसमें मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो रांची के या झारखंड के जो दर्शक हैं, उसमें एक प्रभात खबर पेपर आता है, उसमें भी इस तरीके से आता है जी, उसमें भी आता है। तो यानी उसमें भी आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। नरेश जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, बहुत सी अच्छी बातें और उपयोगी बातें हमारे दर्शकों को आपने बता दी हैं, और दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आगे भी देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम सुख समृद्धि इसी समय इसी चैनल पर। और नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।